जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो दोस्तों SSCGD 2025-26 का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आ गया है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर देने का दावा करता है, लेकिन 1 kg की जगह पर 800 ग्राम देता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए देखो। पहले इस साइड लिख लो CP1, इस साइड लिखो CP2। ठीक है, पहला क्रय मूल्य क्या था? जो क्रय मूल्य है उसी पे देने का दावा करता है ना। तो 100 की कोई चीज़ थी, मानना हमने 100 की कोई चीज़ थी, 100 पे ही देने का वो दावा करता है। ठीक है, 1 kg की जगह 800 ग्राम देता है। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। जो 1 kg है वो तो लिखते हैं राइट साइड में, 1 kg में 1000 ग्राम हो गए। जितना देता है वो लिखते हैं लेफ्ट साइड में, 800 ग्राम। ठीक है, ये आ गया। अब इसका काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 5। ठीक है, ये इसका रेशियो आ गया, 4:5 इसका रेशियो आ गया। ठीक है, यानी कि 4 की कोई चीज़ थी उसने 5 में बेच दी है। ठीक है, एक का फ़ायदा हो गया कितने पर? 4 पे, गुणा में 100। ठीक है, 4 से काटो इसको 25 बार, यानी कि उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है उस पर। ठीक है, आइए फिर दोबारा एक बार समझा देता हूँ कि एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर देने का दावा करता है, लेकिन 1 kg की जगह पर 800 ग्राम देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। इस साइड लिख लेते हैं CP1, इस साइड लिख लेते हैं CP2। माना हमने कि पहले 100 रुपये में दे रहा था, तो 100 इस साइड लिखेंगे, 100 इस साइड लिखेंगे। देना कितना था वो लिखेंगे इस साइड, और दे कितना रहा वो लिखेंगे इस साइड। इसको काटा फांसी करेंगे तो यह आ जाएगा 4 × 4:5 आ जाएगा। ठीक है, 4:5 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 की चीज़ थी, इसको 5 में दे रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो गया। किस पर हुआ है? 4 पर, गुणा 100, 25% इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सरल कीजिए। 24/6 प्लस 38 माइनस 14 गुणा 2 प्लस 2, इसका हमें इसको सरल करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? देखो, इसको करते हैं बोर्ड मास के नियम से, BODMAS, बोर्ड मास के नियम से करते हैं। ठीक है, B यानी ब्रैकेट, O यानी ऑफ यानी गुणा, D यानी डिवाइड, M यानी मल्टीपल यानी कि गुणा, A यानी घटा, और S यानी जोड़, सम। ठीक है, ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले करते हैं ब्रैकेट को। 24/6 आ गया 4, प्लस 38, प्लस आ गया 38, माइनस 14 दूनी 28, प्लस 2। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 38 और 4 42, और 2 44, माइनस 28। अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16, 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले करते हैं ब्रैकेट का। पहले ब्रैकेट को किया, 4 आ गया, प्लस 38, माइनस ये गुणा किया, 14 दूनी 28, प्लस के 2, इनको सोल्व किया तो इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर हैं। तो देखो, समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज हो गया ये होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा ये। एक है इसकी 5 सेंटीमीटर, एक है इसकी 12 सेंटीमीटर, एक है इसकी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है इसका सूत्र। इसमें रख दो मान, 1/2 गुणा बेस कितना है 5, गुणा हाइट कितनी है 12, 2 से काट दो, 6 पर चला, 6 पंजू 30, 30 आ जाएगा इसका राइट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट रहेगी, इकाई रहेगी। ठीक है, ये देखो, बेस और हाइट का कैसे पता चलता है? बेस चाहे 12 हो चाहे 5 हो, ठीक है, लेकिन ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये हमेशा 13 रहेगी। ठीक
ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, कहीं इसको बेस नहीं मानना हमें। बड़ी संख्या होती है वो हमेशा तिर्यक ऊंचाई होती है, और छोटी दोनों संख्याएं होती हैं वो होती है बेस और या फिर हाइट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 8 अंकों की एक संख्या 25, 48, 72 A8 है जो 8 से विभाज्य है। ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जैसे 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य का जो नियम होता है वो क्या होता है कि कोई भी संख्या हो, लास्ट 3 डिजिट में उसका भाग चला जाएगा तो पूरा की पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 8 का विभाज्य का नियम ये कहता है। तो अब ये देखो दोस्तों, अब दो ए 8 है, इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो एक तो जैसे भी ऑप्शन हो आपको, आपके पास उस ऑप्शन के हिसाब से कर लेना या तो, ठीक है, या फिर जैसे छोटी से छोटी संख्या रखो, 0 मान लिया हमने 8। ठीक है, 8 का भाग देकर देखो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 8 छंगे 48, ये सही चला गया पूरा पूरा मान। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0, एक का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 कैसे आया, हमें मान रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे छोटा मान रखना है तो 0 से स्टार्ट कर दो, सबसे छोटा होता है 0, 0 से स्टार्ट कर दो। अगर 0 से नहीं आता तो 1 रखते, 1 से नहीं आता तो 2 रख के देखते। ठीक है, और सबसे शॉर्टकट तरीका है आप ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से जाओगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन रख के देखो, क्योंकि 4 एलिमिनेट करनी होंगी आपको। चारों ऑप्शन एक एक करके रख के देखो, अगर हो जाता है तो वही आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए। ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 5 दिन में करता है। अब इसका टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क आ जाएगा इनका एलसीएम, एलसीएम आ गया 30। अब एक ही एफिशिएंसी निकालेंगे, एक दिन का वर्क निकालेंगे। एक दिन का वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क बटा कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। इसकी 5 एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी आगे 5, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे 30 बटा 5। ठीक है, ये आ जाएगा 6, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। ठीक है, एक सेकंड रुकना, इसकी एफिशिएंसी आ गई 6। अब इसको आगे करना है कि ए और बी मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आगे क्या करना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेंगे। संपूर्ण कार्य हो गया, टोटल वर्क हो गया 30, कितने दिन में करेंगे। एक दिन में करता है 6, ए करता है, और बी करता, सॉरी, ए करता है 5 और बी करता है 6, टोटल कितने करेंगे 11। ठीक है, 11 आ गया। ए और बी, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 30/11 दिन में दोनों ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूर्ण कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, किसी पोल को एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, किसी पोल को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है हमें। चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय होता है चाल की। क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, किसी पोल को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चाल होती है दूरी बटा समय। ठीक है, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 150 मीटर, बटा समय कितना ले रहा है 15 सेकंड का। 15 से 15 काटो, 10 बार कटेगी, ये आई है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आई है। किलोमीटर पर आवर में हमें चाहिए चाल। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आएगा 18/5 से गुणा करना पड़ता है। अगर कोई चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और उसे मीटर पर सेकंड में पूछ रहा हो तो यह आ जाएगा 5/18 से गुणा होगा। ठीक है, और कोई चाल अगर मीटर पर सेकंड में दे रखी हो और किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा हो तो 18/5 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो यह आ जाएगी 18/5 से गुणा होगी तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। पहले कुल दूरी बटा लिया गया समय, ठीक है, पार करने में लिया गया समय। क्योंकि देखो एक पोल है, उसको पार करेगी कोई ट्रेन, मान लो यहाँ से स्टार्ट होगी,
यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक पूरे पार करेगी ना। ये तो है नहीं कि भाई इसका फेस फेस पार करना है, पूरा पूरे डिब्बे पार होंगे, पूरा की पूरी ट्रेन पार होगी इस बॉल से, तभी पार मानी जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक की दूरी है 150 मीटर। 150 मीटर बटा लिया गया समय 15, 10 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ए और बी का अनुपात 4:7 है, बी सी का अनुपात 2:5 है, सी डी का अनुपात 1:3 है, तो ए डी का अनुपात ज्ञात करो। ऐसी क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए ए बी सी डी ऐसे लिख लो, ठीक है, ए बी सी डी लिख लिया। अच्छा, ये देखो 4:7, आगे जहाँ तक है वहाँ तक ये इस साइड के लिख दो, ठीक है। आगे है बी और सी का अनुपात 2:5, बी के नीचे लिखो 2, इसके आगे लिखो 5, इस साइड लिख दो 5, इस साइड लिख दो 2। आगे क्या है, सी डी का अनुपात 1:3 है, सी का अनुपात 1, इसका हो गया 3, इसका लिख दो 1, इसका लिख दो 1, ठीक है। इवन को गुणा कर दो, ये 5 था, ये है 3, ठीक है। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 7 पंजू 35, ठीक है, 7 पंजू 35 दिया 105, ठीक है। ये आ गया, क्या आया है, 8, 14, 35, 105। अगर ये आगे किसी से कट रहा है तो इसको काटो, अन्यथा यही इसका राइट आंसर है। तो आंसर क्या बताना था हमें, ए और डी का रेशियो बताना है। ए कितना है 8, डी कितना है 105, ठीक है। 8 105 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ऐसे करना, बिल्कुल जल्द से जल्द आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राहुल ने बैंक से 5,000 रुपये साधारण ब्याज पर 20% की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिए। राहुल ने ब्याज के रूप में देय राशि ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात करना हमें, ठीक है। तो ब्याज कैसे ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या होता है, इसमें होता है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, रेट, टाइम, 3, ठीक है। ये रख दो इसमें सीधा सीधा, 5,000 गुणा रेट क्या है 20, गुणा टाइम क्या है 3 वर्ष, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इसका गुणा कर दो, गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 पंजू 30, 2 जीरो, 3 दूनी 6, 6 पंजू 30 और 2 जीरो, 3,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 3,000 रुपये उसने उसे ब्याज के रूप में देने होंगे, ठीक है। 3,000 रुपये देंगे। इसमें पी आर टी अपॉन 100, ये तो कुछ ज़्यादा हार्ड है ही नहीं कि पी आर टी अपॉन 100 रखो और इसमें सीधा सीधा मान रखो और ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राम ने 5,000 रुपये की वॉशिंग मशीन को 10% X% की छूट पर 4250 रुपये में बेचा। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्रमिक छूट हैं, ये दोनों क्रमिक छूट हैं, है ना। तो क्रमिक छूट में क्या देखो, एक तो सूत्र होता है क्रमिक छूट का डायरेक्ट निकालने के लिए कि भाई कितने परसेंट टोटल छूट बन रही है। टोटल छूट के लिए आता है जैसे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि रघु ने श्याम को 20,000 रुपये 10% की दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिए। श्याम द्वारा रघु को देय कुल राशि ज्ञात कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे कुल देय राशि ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करना है क्या, मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है। अमाउंट जो मूलधन है वो प्लस में ब्याज, ऐसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो कैसे शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, कैसे आपको थोड़ा समझ के चलना है कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3 साल का ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, 10 का रेशियो निकाल, 10 की फ्रैक्शन निकाल लो। 10% की निकाली तो आ गया 1/10 आ गया, ठीक है, 1/10 आ गया। तो इस साइड लिखो 10, इस साइड लिखो 1 प्लस करके, ठीक है। ये आ जाएगा ब्याज समेत जो राशि है वो, ये आ जाएगी जो हमने ली थी वो। इसका स्क्वायर करो 100, इसका स्क्वायर करो 121। अगर 3 वर्ष के लिए पूछ रखा है तो इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, ठीक है। ये आ गया 1331, ठीक है। अच्छा, ये आ गई हमारी जो क्या बोलते हैं मूलधन, ये है हमारा मूलधन, ये है हमारा मिश्र धन, ठीक है। तो मूलधन का मान कितना है, मूलधन का मान है 20,000, हमारा क्या आया है 1,000, 1,000 बराबर
20,000। ठीक है, अब इसको ये एक का मान आ जाएगा 20,000 बटा में 1,000। ठीक है, हमें मान कितने का ज्ञात करना है? 1331 का, गुणा में 1331। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, यह आ जाएगा 0,2,6,6,2। ठीक है, यह आ जाएगा 26,620 रुपये उसने उसको देने होंगे। ठीक है, ब्याज समेत है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिए कितने थे? 20,000 रुपये लिए थे, 26,620 रुपये उसमें देने होंगे, ब्याज समेत है ये। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं इसका मान। ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, ये कर लेना। 2 साल के लिए हो तो स्क्वायर पर ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मिश्रधन। 3 साल के लिए हो तो ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना है। और कैसी लगी आपको वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर करते रहें कंटेंट को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।